तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष फिर से लेकर आया हूँ एक और लेक्चर, है ना। छोटा ही सही पर सबसे दमदार एक और लेक्चर, एपिसोड 4 हमारे फंक्शंस के अंदर, जिसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शंस। मैं रेहान हूँ, आप सभी का स्पेक्ट्रम एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर भाई -x डालने पर और x डालने पर वैल्यू सेम आती है फंक्शन की, ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर -x डालने पर फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव आती है, तो ऐसे फंक्शंस को ऑड फंक्शंस कहते हैं। तो देखो, इवन फंक्शन का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, और ऑड फंक्शंस का भी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x। ठीक है ना, बहुत ही आसान चीज, बहुत ही आसान चीज। तो हम देखो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x वेयर x लाइज इन डोमेन ऑफ फंक्शन। इसी तरह ऑड फंक्शन भी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर -x डालने पर, फंक्शन के अंदर -x डालने पर नेगेटिव आ जाए उस पूरे फंक्शन का। ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कह देंगे? ऑड फंक्शंस कह देंगे। पर ये पूरे डोमेन के लिए होना चाहिए भैया, एक दो वैल्यूज के लिए सही नहीं। एक दो वैल्यूज के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे डोमेन के लिए कह रहा हूँ, पूरे डोमेन के लिए। ठीक है ना। हाँ, ये चीज होनी चाहिए। अब हम इवन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि इवन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इवन फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी कि या तो फंक्शन के अंदर -x डालूं या फिर फंक्शन के अंदर x डालूं, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात है। तो देखो, एक ही बात है। तो देखो, इसका ग्राफिकल मतलब क्या है? इसका ग्राफिकल मतलब ये निकलता है कि या तो आप x डालो तो x पर भी आपकी वैल्यू y आती है, और या फिर आप -x डालो, -x पर भी आपकी वैल्यू क्या आती है? y ही आती है। और हमेशा आती है कि नहीं आती? तो देखो, आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है कि नहीं बनता, या फिर इस तरह का बनता है कि नहीं बनता। यानी कि हमेशा मतलब ऐसा ऐसा ग्राफ रहेगा जो y एक्सिस के हमेशा सिमेट्रिकल होगा। यह आप समझ सकते हैं, बिल्कुल इमेजिनेशन से बिल्कुल समझा जा सकता है। देखो, मान लिया मैंने एक आपको फंक्शन दिया, ये आ, ऐसा फंक्शन। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि 2 पे मेरी ये वैल्यू है, मेरी 2 पे ये वैल्यू है, तो क्या -2 पे ये वैल्यू है? क्या मेरी अगर 0 पे ये वैल्यू है, तो 0 पे -0 पे भी यही वैल्यू? क्या मेरी 1 पे अगर ये वैल्यू है, तो देखो -1 पे भी यही वैल्यू है ना। देखो, अगर मेरी 3 पे ये वैल्यू है, तो -3 पे भी यही वैल्यू है। यही तो होता है सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस, ये जो इवन फंक्शंस होते हैं। तो इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने मिलता है कि इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि देखो, इसका फायदा यह है कि आप वाई एक्सिस में x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना लो और ऐसे कैसे फोटोकॉपी मार दो। नहीं समझे? मान लिया मुझे किसी ने कह रखा है कि f ऑफ x एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, और मुझे ये भी बोल रखा है कि x पॉजिटिव के लिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो देखो, अगर मुझे x नेगेटिव के लिए इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि मुझे पूरा ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, तो देखो बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी मार दूंगा, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज ले लूंगा, इसकी मिरर इमेज ले लूंगा, मिरर इमेज ले लूंगा। ठीक है ना। यानी कि जो आपके इवन फंक्शंस होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? आपके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। बिल्कुल, है ना, साफ सीधी बात, कोई नो बकवास, है ना। अगली बात जो कि ऑड फंक्शंस के ऊपर होती है, ऑड फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अगर आप फंक्शन के अंदर -x डाल दो, तो आपका फंक्शन पूरा नेगेटिव होके आ जाता है बाहर। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स कैसा फंक्शन है? तो देखो, y के अंदर -x डाल के देखो, y के अंदर जैसे -x डालोगे तो ये हो जाएगा -x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y। समझ गए? यानी कि जो आपका y ऑफ -x है, वो y ऑफ x का नेगेटिव है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, इसको f ऑफ x ले लेता हूँ। अगर मैं f ऑफ -x निकालूंगा, तो आएगा -x का होल क्यूब, -x का होल क्यूब तो -x क्यूब होता है, जो कि x क्यूब हमारा पहले f ऑफ x था, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ x। ध्यान से देखिए, f ऑफ -x आपका माइनस ऑफ f ऑफ x आ गया है। तो आपको ये चीज पता चल गई है, आपको ये चीज पता चल गई है कि आपका जो फंक्शन है वो ऑड है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शंस की खास बात देखना, ऑड फंक्शन की एक खास बात है कि ग्राफिकल ग्राफिकल वे में बता रहा हूँ कि अगर आपने x पर आपकी वैल्यू अगर y आ रही है, x पे आपकी वैल्यू अगर y आ रही है, तो आपकी वैल्यू -x पर -y आएगी।
देख लो ना, देख लो, ध्यान से देख लो। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब माइनस ऑफ वाई। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब माइनस ऑफ वाई। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी, अगर मैं कहूं कि कुछ और x2 पर वैल्यू आपकी y2 आ रही है, तो आपकी माइनस ऑफ x2 पर वैल्यू क्या आएगी? माइनस y2 आएगी। तो देखो आपका ग्राफ तो इस बार ऐसे ऐसा ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है ना? तो क्या ये इस ग्राफ को मैं कैसे, किसके अबाउट सिमेट्रिक बोलूं? मैं कहता हूं कि, तो मैं कहता हूं कि ऑड functions are symmetric about origin, symmetric about origin। वही ऑड फंक्शंस किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के अबाउट। यानी कि अगर मैं ओरिजिन के ऐसा वाला ग्राफ बना लूं, अब देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि मान लिया कि ओरिजिन के आगे ग्राफ ऐसा है तो ओरिजिन के पीछे ग्राफ ऐसा होगा। ये सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब, ये सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है। सिमेट्रिसिटी का ये मतलब है कि अगर आप इसके इतने इतने पोर्शन को अगर इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा ना, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब देखो, अब ये दोनों मिरर इमेजेस हो जाएंगी, अब ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगी वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना? तो सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है कि अगर आप मान लिया कि आपको इतना इतना पोर्शन ये दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, और पीछे पीछे का पोर्शन ऐसा दे रखा है, ऐसा ऐसा दे रखा है। ठीक है ना? अगर आपको चेक करना है कि ये एक ऑड फंक्शन है कि नहीं है, तो आप क्या करो, इस पूरे ग्राफ को इसके अबाउट रोटेट कर दो। इसके अबाउट जैसे ही रोटेट करोगे तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा। अब आप चेक कर लो कि ये दोनों मिरर इमेज है कि नहीं है। मैंने कहा हाँ है, मिरर इमेज है, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था तो ये एक ऑड फंक्शन था, तो ये एक ऑड फंक्शन था। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इवन फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और आपके ऑड फंक्शन क्या होते हैं कि ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का ये मतलब है कि आप क्या करो कि ओरिजिन के आगे तो ये आ गया ना, ये वाला ग्राफ हो गया, इस पोर्शन को आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करो। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा। अब ये जो प्रोजेक्शन है इसको देख लो कि इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर मिरर इमेज है तो आप कह दोगे कि हाँ ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, वरना ये नहीं था। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अब हम इसी तरह से y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं और y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको पता होगा तो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा इस प्रकार का होता है। मैं सिर्फ 2 पाई तक बना रहा हूँ और यहाँ पे -2 पाई तक बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है कि नहीं होता? मैंने कहा हाँ ऐसा ही ग्राफ होता है भाई, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ऐसा ही ग्राफ होता है। ये कहाँ से कहाँ तक बनाया मैंने? -2 पाई से +2 पाई तक बनाया। -2 पाई से +2 पाई तक का ग्राफ बनाया, ये 0 है। तो आपको अगर चेक करना है कि ये एक ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्या आपको ये भाई इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन या नैनो, ये 3 तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो इवन, ऑड या फिर नैनो। अच्छा नैनो क्या हुआ सर? मैंने कहा नैनो हुआ नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। अगर इवन भी नहीं होगा, ऑड भी नहीं होगा तो नैनो होगा। ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक लॉजिक है ये तो। ठीक है ना? तो इवन फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये क्या वाई एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेजेस है? नहीं है, तो इवन फंक्शन भी नहीं है। अच्छा ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं? मैंने कहा ऑड फंक्शन चेक करने के लिए सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। अच्छा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं? क्या आप ओरिजिन के जितना भी आगे आपका ग्राफ है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो। उसको अगर एक्स एक्सिस के अबाउट में घुमाऊंगा तो ये इतने इतने पोर्शन का प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा और इतने इतने पोर्शन का प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा। अब आप बाकी वाले को भूल जाओ, बाकी वाले को मिटा देते हैं। चलिए बाकी वाले को मिटा देते हैं ना, बाकी वाले को हम भूल चुके हैं, बाकी वाले को मिटा भी चुके हैं। ठीक है ना? अब अगर आप देखेंगे, अगर आपका अब अब जो ग्राफ अगर मिरर इमेजेस होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था ग्राफ। तो क्या ये अब मिरर इमेजेस हैं? मैंने कहा हाँ है। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था ग्राफ, इसलिए ऑड फंक्शन था। तो साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन, साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन। इसी तरह अगला फंक्शन देखते हैं, इसी तरह अगला फंक्शन देखते हैं। y इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का अगर आपको ग्राफ याद है तो कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है ना? ये कहाँ से कहाँ तक बनाया भैया मैंने? ये बनाया -3 पाई/2 से और 3 पाई/2 तक। आगे भी आप बना सकते हैं, पर यहीं यहीं देख लो, इवन, ऑड या नैनो, इवन, ऑड या नैनो। ठीक है ना? इवन फंक्शन। अच्छा क्या ये इवन फंक्शन है? देखो ये तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो आगे वाले दो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल चीज है ना? अच्छा अब हम बात करते हैं y इक्वल्स टू टेन एक्स की, y इक्वल्स टू टेन एक्स की बात करते हैं हम। तो y इक्वल्स टू टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए ध्यान से। y इक्वल्स टू टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है,
ऐसा, फिर मैं कहाँ तक बनाऊं इसको, चलो यहीं तक बनाते हैं, यहीं तक बनाते हैं ना, ये पाए तक है, पाए से पाए तक का ग्राफ बना लेते हैं, तो माइनस पाए तक ये ऐसा, ठीक है ना। ये मैंने माइनस पाई से पाई तक का ग्राफ बनाया है। अच्छा, माइनस पाई से पाई तक का ग्राफ बनाया है, या तो इवन होगा या ऑड होगा या फिर नैनो होगा। ध्यान से देखिए, तो ये एक इंटरवल के बाद है ना, ये एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है। ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं, और जो कि हमारा अगला लेक्चर भी है, तो उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे इवन, ऑड या नैनो सीख रहे हैं। तो ये इवन फंक्शन है क्या? इवन फंक्शंस कैसे चेक करते हैं? मैंने कहा इवन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? मैंने कहा नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है ही नहीं, है ना, तो ये इवन फंक्शन भी नहीं है। अच्छा, क्या ये ऑड है? ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करो, ओरिजिन के आगे का जितना भी पोर्शन है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप क्या करो, इस चीज को मिटा दो, है ना, इस चीज को मिटा दो, जो आपकी पहले वाली चीज थी उस चीज को मिटा दो। उस चीज को जैसे ही मिटाओगे वैसे ही आपको दिख जाएगा कि ये दोनों वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं। देखो, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है? वाई एक्सिस के अबाउट ये दोनों मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है? हाँ हैं, तो ये एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है। बहुत ही सिंपल चीज। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? मैंने कहा हाँ, समझ में आ गई। तो अब क्या करते हैं, कुछ रिमार्क्स लिख लेते हैं, कुछ रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला रिमार्क है हमारा कि इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, हम देख चुके हैं। ऑड फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन की सिमेट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले स्टेप वन, है ना, स्टेप वन, फोल्ड द पोर्शन ऑफ ग्राफ, है ना, x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो यानी कि जो भी आपका जीरो से आगे वाला ग्राफ है उसको आप क्या करो कि x एक्सिस के अबाउट फोल्ड करो, x एक्सिस के अबाउट फोल्ड करने के बाद आप क्या करो कि उसकी चेक कर लो। अगर वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, और अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक वो नहीं है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। फिर अगर ये दोनों ही नहीं है तो वो नैनो फंक्शन हो जाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, अब हम अपना थर्ड रिमार्क पढ़ लेते हैं। वो है इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट a कॉमा जीरो। जैसा कि हमारा 0 पर सिमेट्रिक होता था, तो वो फंक्शन शुड सेटिस्फाई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अगर a कॉमा जीरो से सिमेट्रिक है तो ये चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। एनी फंक्शन नॉट नेसेसरीली टू बी इवन और ऑड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक चीज है ना। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ इवन प्लस ऑड फंक्शन। कोई एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है, कोई भी फंक्शन, चाहे इवन हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना, पर ऐसे करके लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? उसका एक फॉर्मूला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन होता है, ये वाला जो फंक्शन होता है, ये होता है इवन फंक्शन, और ये वाला जो फंक्शन होता है ये होता है ऑड फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन होता है ये ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, इवन फंक्शन यानी कि इसके अंदर माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो सेम फंक्शन बन जाएगा, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो नेगेटिव का सेम फंक्शन बन जाएगा, है ना, सेम फंक्शन का नेगेटिव बन जाएगा, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। एक पहली, एक और चीज, दूसरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। किसी भी इवन फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो होता है वो ऑड होता है, और किसी भी ऑड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो होता है इवन होता है ना। अब जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे उस टाइम ये चीज वापस से आ जाएगी। अब हमने ये 5 रिमार्क पढ़ लिए, अब थोड़े से क्वेश्चन कर लिए जाए। तो पहला क्वेश्चन है, टेल इवन ऑड और नैनो। अच्छा, ये बताओ कि इवन ऑड या नैनो है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। इसको एफ ऑफ एक्स मानने के बाद हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, जो कि आएगा माइनस ऑफ एक्स, है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ हर जगह, साइन ऑफ माइनस एक्स। ये देखो, माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अच्छा, साइन ऑफ माइनस एक्स, तो आपको पता होगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ गया, इंटू साइन में एक्स बन गया। ध्यान से देखो, ये चीज तो एफ ऑफ एक्स है, तो ये चीज नेगेटिव के एफ ऑफ एक्स बन गई, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस का एफ ऑफ एक्स बन गया तो ये फंक्शन हो गया एक ऑड फंक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आ गई, ठीक है ना। अच्छा, इसका चेक करना है, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। अगर इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश पर ये हो गया अंडर रूट का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का अंडर रूट का 1
है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखिए इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, ये माइनस कॉमन लेने के बाद हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही फंक्शन दिख गया जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था, ये माइनस का एफ ऑफ एक्स हो चुका है। तो क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स आया, तो ये भी एक ऑड फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको भी एफ ऑफ एक्स मान लो। इसको एफ ऑफ एक्स मानने के बाद मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहूंगा। एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है वो m अपॉन n वाली, कि लॉग m बाई n जो होता है वो log m माइनस log n होता है। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी से मैं इस चीज को खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। तो ये अच्छा, अगर अब इसके अंदर से माइनस में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। अच्छा, मुझे अब मन किया कि मैंने इसको खोल के इसका फैशन बिगाड़ दिया है, तो इसको वापस से इसका फैशन ठीक करने के लिए मैं इसको दोबारा से इस फॉर्म में वापस लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखो ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्योंकि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, तो इसको कह दूंगा ये भी ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके अंदर इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, इसको अगर तुमने एफ ऑफ एक्स मान लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहा, तो ये हुआ साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस का कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस एक्स आ गया। अब इसके अंदर से अगर तुम माइनस भी कॉमन ले लोगे तो भी तुम्हारा एक्चुअल फंक्शन तो नहीं बन पाएगा। तो क्योंकि कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन हो जाएगा, नैनो फंक्शन। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द फंक्शन नैनो फंक्शन ही होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा कि इसको एफ ऑफ एक्स मान लूंगा। इसको एफ ऑफ एक्स मानने के बाद मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एकदम हड़बड़ी वाला बच्चा होगा, जो एकदम इम्पेशेंट बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो यहीं पे लिख देगा कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये एक नैनो फंक्शन है, और वहीं वो +4 की सोचेगा और -2 ले जाएगा। ठीक है ना, ये नैनो फंक्शन नहीं है भैया। ये क्यों नहीं है नैनो फंक्शन? ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या आता है, वही एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में अगर मैं माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा, तो ये चीज पता है क्या आएगी, ये चीज आएगी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये चीज खुलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज खुलेगी माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा 1। और ये चीज अगर इस चीज की वैल्यू निकालूं कि माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, तो वो होगी 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ये चीज रख दूंगा, तो ये आएगा लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब अगर आपको ये चीज पता है कि लॉग 1 अपॉन अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग अल्फा की पावर -1, और ये -1 कूद के आगे आ जाता है लॉग में, तो ये हो जाएगा -1 इंटू लॉग अल्फा, तो माइनस का लॉग अल्फा हो जाएगा। तो इस चीज को भी मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। अब क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये भी एक ऑड फंक्शन निकला भाई साहब। क्या मेरी बातें ये वाली समझ में आई आपको? मैंने कहा बिल्कुल आई सर, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसलिए कभी है ना, जल्दी का काम शैतान का भाई साहब, जल्दी का काम शैतान का। हमारे पास 3 मिनट है हर क्वेश्चन, है ना, 3 मिनट पर क्वेश्चन है हमारे पास। 3 मिनट आराम से खर्च करते करते चलो, मजा आएगा, मजे लेते लेते चलो। ठीक है ना, तो चलो छोटा ही सही पर दमदार लेक्चर था, मजा आया इसमें, बहुत सारा मजा आया। और ठीक है, तो अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है फंक्शंस का एपिसोड 6, वो होने वाला है पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर। जल्दी मिलेंगे आपसे, छोटी सी दुनिया, जाएंगे कहाँ मिलेंगे तो फिर यहीं। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्पेक्ट्रम एजुकेशन चैनल, और हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, मोटिवेशन मिलता है वैसा, और कुछ बात नहीं। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।